तलबा तलबात बात करते हैं कि मेन्यू को प्रिपेयर करते हुए कौन से ऐसे ख़ास नुकात हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। बेसिकली क्योंकि हम जब ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो आपको पता है कि ग़िज़ाइयत जो है वो साइंस की ही एक जो है सब्जेक्ट, जो इसकी ही एक शाख है, यानी कि साइंस ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी एक डिफरेंट किस्म की डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप कह सकते हैं, डिफरेंट तजर्बात के थ्रू जो कह सकते हैं, बहुत सी बातें, बहुत से मिस, बहुत सी ऐसी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। और क्योंकि ये साइंस की ही एक शाख है, सो इसको प्रिपेयर करते हुए या इसकी साथ मेन्यू को तरतीब देते हुए हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको माइंड में रखना पड़ता है ताकि हम इंटरनली जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को हम देख सकें और उसके मुताबिक जो है वो हम चीज़ों को तरतीब दे सकें। सबसे पहले जो चीज़ मेन्यू प्लान करते वक्त कौन सी आपने मदद रखनी है, उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है मुतवाज़न ग़िज़ा को मुहैया करना। पिछले प्रोग्राम्स में हमने इसके बारे में बात की। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जो कि आपको तमाम किस्म के ग़िज़ाई अज्जा एक वक्त में फ़राहम करें, और उन ग़िज़ाई अज्जा को फ़राहम करने का मकसद ये है कि वो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें और आपको बीमारी से बचाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब यह है कि बजट के मुताबिक मेन्यू को तरतीब देना चाहिए, तबीयत को सैर कर देने वाला मेन्यू प्लान करना चाहिए। मेहनत, कम वक्त और कम पैसे में ये जो मेन्यू है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है हर शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरत का पूरा करना, उनके मुताबिक आपने बुज़ुर्ग हैं तो कौन सी नरम चीज़ें वो खाएंगे, बच्चे हैं तो उनके लिए ताकत वाली चीज़ें कौन सी रिक्वायर हैं, हामला ख़वातीन हैं तो उनको आपने क्या देना है, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम कर रहे हैं आपके घर में, उनको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद जो है वो बजट की बात की मैंने आपसे कि बजट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक फैमिली की इनकम फ़र्क होती है। उसके अलावा एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपके कुनबे के कितने अफराद हैं। यानी कि अगर किसी ख़ानदान की माहाना आमदन 30,000 है और वो 3 लोग हैं तो आप सिंपली कैलकुलेशंस करें कि वो हर एक के हिस्से में 10,000 आसानी से आ जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी की इनकम 30,000 है और वो 6 लोग हैं कुनबे के, तो उन पे वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो जो एक लमसम जो हिस्सा उनके हिस्से आता है वो कम हो जाता है। सो आपने इस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रायोरिटी पे देखते हैं हम मेन्यू को प्लान करते हुए, वो ये देखते हैं कि जी आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आपको तालीम पे ज़्यादा खर्च करना है, आपको खाने पे ज़्यादा खर्च करना है, या आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स ली हुई हैं, बैंक से कोई कर्ज़ा लिया हुआ है, घर बना रहे हैं, बच्चियों की शादियां हैं, मतलब बहुत सी ऐसी यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तानी माशरे में चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। सो आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। डेफिनेटली सेहत सबसे बढ़कर है, लेकिन मेन्यू प्लान करते हुए हम फिर वो वाला प्लान करेंगे जो कि कम बजट में आपको सेहत बख्श चीज़ें दे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि वक्त और वो सब चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। डेफिनेटली वही वक्त जो आप खाना पकाने पे ज़ाया कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, उसको हम किसी और काम पे जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ख़वातीन जो हैं आजकल पूरा पूरा दिन किचन में रहती हैं, मसरूफ़ रहती हैं किसी ना किसी तरीके से। उसकी वजह से मैंने देखा कि अक्सर छोटे बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं घर में। वो वक्त अगर पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं तो वो बच्चों को पढ़ाने में सर्व कर सकती हैं, उनकी तरबियत में सर्व कर सकती हैं। अगर बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं तो वही वाला वक्त वो उनके साथ बैठ के कंटेंट देख सकती हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा वक्त बर्बाद करने की बजाय ज़रूरी है कि हम मैनेजमेंट के थ्रू चलें ताकि हम अपने वक्त को अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जब मुतवाज़न ग़िज़ा की बात की थी तो मैंने आपको डिफरेंट ग़िज़ाओं के बारे में बात की थी, उसके जिस्म में कौन से ज़रूरी अहम काम हैं जो कि हमें मिलने चाहिए और हासिल होने चाहिए। दूध और क्रीम की बात करते हैं। इससे आपको पता है कि सबसे पहले दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन B1, B2 मिलता है, विटामिन A मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग एजेंट्स हैं, हमारे जिस्म को बनाते हैं। हड्डियाँ, आपको पता है हड्डियों को विटामिन D चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए। गोश्त की बात करते हैं तो इसको आयरन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब सोर्सेज की जब मैं बात करती हूँ तो मछली, अंडे और दूध से भी ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, और यही वाली चीज़ें जो हैं ये आपको डिफरेंट किस्म के सोया मिल्क यहाँ पे कॉमन ट्रेंड नहीं है, लेकिन सोया मिल्क एक ऐसा दूध है जो कि सोयाबीन से तैयार किया जाता है। बड़े बड़े यहाँ पे आपको सुपर स्टोर्स में ये चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो आम दूध को हज़म नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सोया मिल्क अवेलेबल नहीं है, आप दूध भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आपके घर में कोई इस किस्म के अफराद हैं, तो उनके लिए हम सोर्सेज चेंज कर सकते हैं। हम उनको तिल दे सकते हैं, हम उनको अंडा दे सकते हैं, हम उसको इसके बरक्स लस्सी दे सकते हैं, हम उसको दही दे सकते हैं।
ताकि ये चीज़ें पार्शियली डाइजेस्टेड हैं, तो ये शायद उनके निज़ाम हज़म पे उस तरीके से बुरा असर ना डालें जो कि दूध डाल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको सब्जियां, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो हैं, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा आयरन प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आपको गोश्त अवेलेबल नहीं तो आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। वाइटामिन्स के लिए आप टमाटर, गाजर, मूली, वो वाली चीज़ें जो कि सुर्ख, जामुनी, नारंगी और इसके साथ पीले रंग की हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर फाइटिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवोनाइड्स जिन्हें कहा जाता है, जो हमें नहीं पता, और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स अगर आपको दूध और गोश्त अवेलेबल नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करें, खुश्क मेवाजात को इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप चीनी या शक्कर जैसी चीज़ों को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव में हम शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल है कि गुड़ और चीनी में क्या फ़र्क है, तो कैलोरीज दे आर प्रोवाइडिंग द सेम, लेकिन गुड़ में आयरन अच्छी मिकदार में है, जो कि आपको एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है जो कि आपकी सेहत को मज़ीद अच्छा करेगा। इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेन्यू प्लान करते हुए, वो ये है कि आपका मेन्यू जो है वो आपकी बजट तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसके मुताबिक होना चाहिए। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि तबीयत को शेयर करने वाला हो, आँखों देखा भाई, खाने में मज़े का हो, खुशबूदार हो, आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है खाने की वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको तसल्ली दे। इसके साथ साथ जो है वो जो खाए उसको एक सेटिडिटी वैल्यू, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी तबीयत से ना हो आपको तब तक मज़ा नहीं आता। तो कंटेंटमेंट एंड सेटिडिटी वैल्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कंटेंटेड आप छोटी सी चीज़ से भी हो जाते हो, लेकिन सेटिडिटी का मतलब ये है कि जब तक आप अंदर से जो है वो आपका ब्रेन आपको मैसेज नहीं भेज रहा कि आप फुल हो, तब तक आपको मज़ा नहीं आ सकता। सो मेन्यू प्लान करते हुए इन सब चीज़ों को आपने देखना है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जो है जब आप प्लान कर रहे हो तो आप उसको देखोगे कि वो आपकी इनकम को कितना यूज़ कर रहा है। बड़ी क्वांटिटी में आप चीज़ बनाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली तभी भी आप बजट को देखोगे। कोई हफ्ते में दिन ऐसा हो सकता है जब हम कोई ऐसी ट्रीट रख लें अपने लिए और हम उस दिन ये चीज़ बना लें और उससे फ़ायदा उठा सकें। कम वक्त जो है वो इस्तेमाल हो, ये मैंने आपको बताया। बहुत सी चीज़ों को हम इकट्ठा जो है वो बना सकते हैं, अलग-अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हम मद्देनज़र रखेंगे मेन्यू को प्लान करते हुए। और इसके साथ अगले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह या दूसरे प्रोग्राम्स में आप देख सकेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम मेन्यू में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेन्यू के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वक्त पे हम कौन कौन सी फूड चॉइसेस को सर्व कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें किस वक्त पे खाना बेहतरीन है और कौन सी चीज़ें किस वक्त पे खाना नुकसानदेह हैं। इसके साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम अपने अगले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हम डिफरेंट जो फूड जो है हम डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली कैसे प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो आपका खाना कैसा होना चाहिए, अगर आप देहात में रह रहे हैं तो आप किस किस्म की खुराक को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका 30,000 का बजट है या 60,000 का बजट है तो उसके मुताबिक हम किस तरीके से अपने मेन्यू को हेल्दी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।